ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या बंगाल में अब घुसपैठियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है? क्या डर और दबाव के कारण बांग्लादेशी नागरिक खुद वापस लौट रहे हैं? और क्या अब सीमा पर चल रहा ये अभियान देश की राजनीति को नया मोड़ देने वाला है? पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती अब जमीन पर साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर चेकपोस्ट पर रोजाना लंबी कतारें लग रही है और दावा किया जा रहा है कि हर दिन 70 से 80 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। सीमा पर बढ़ती हलचल, होल्डिंग सेंटर, दस्तावेजों की जांच और दलालों के नेटवर्क के खुलासे ने पूरे मामले को और ज्यादा बड़ा बना दिया है। अब सवाल सिर्फ घुसपैठ का नहीं, बल्कि सुरक्षा, राजनीति और सिस्टम पर भी उठने लगे हैं। ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा, तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक बंगाल सरकार की सख्ती के बाद उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर बांग्लादेश लौटने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी कि बीजीबी के बीच तालमेल बनाकर रोजाना 70 से 80 लोगों को वापस भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन लोगों की पहचान और दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद ही उन्हें सीमा पार भेजा जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया सत्यापन के बाद ही की जा रही है, ताकि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ गलत कार्रवाई, गलत एक्शन ना हो। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने हाकिमपुर इलाके में 3 नए होल्डिंग सेंटर बनाए हैं। यहाँ करीब 220 लोगों को रखा गया है। सिर्फ उत्तर 24 परगना ही नहीं, बल्कि मालदा, मुर्शिदाबाद और दार्जिलिंग में भी अस्थायी सेंटर शुरू किए गए हैं। इन सेंटरों में संदिग्ध लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है, ताकि किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो। इसी बीच कई ऐसे लोगों की कहानी भी सामने आ रही है, जो वर्षों से, सालों से बंगाल में रह रहे थे। माइकल नगर में रहने वाली शशीमा खातून ने बताया कि वो करीब 8 साल पहले बांग्लादेश से भारत आई थी। उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड तक मौजूद थे। उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा भी मिल रहा था, लेकिन हालिया जांच के दौरान उनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया। अब उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। ये मामला इस बात पर भी सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इतने सालों तक दस्तावेज कैसे बने और सिस्टम में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। अब इस पूरे मामले में दलालों और मानव तस्करी के नेटवर्क की परतें भी खुलती नजर आ रही है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने पैसे देकर सीमा पार की थी। दुर्गानगर में काम करने वाले अख्तारुल मंडल ने बताया कि उसने 3 साल पहले 10,000 रुपए देकर दलाल के जरिए भारत में एंट्री की थी। वहीं बांग्लादेश के जशोर से आए एक बुजुर्ग ने बताया कि उसने 7,000 रुपए देकर सीमा पार की थी। यानी सीमा पार करने का पूरा नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और जांच एजेंसियां इसकी कड़ियां जोड़ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जिन इलाकों में पहले बांग्लादेशी परिवार खुले तौर पर रह रहे थे, वहां अब डर का माहौल है। कई मकान मालिकों ने किराएदारों से घर खाली करने को कह दिया है। कुछ लोगों ने पुलिस अभियान और बुलडोजर कार्रवाई का डर भी जताया है। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा राजनीतिक एंगल भी सामने आ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक स्थानीय लोगों ने कहा कि कुछ महीने पहले तक सीमा वाले इलाके में तृणमूल नेताओं की सक्रियता साफ तौर पर दिखाई देती थी। रहने से लेकर खाने और मीडिया से बातचीत तक सब कुछ उनके नियंत्रण में बताया जाता था, उनके कंट्रोल में था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सीमा क्षेत्र में राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी लगभग खत्म हो चुकी है और पूरा नियंत्रण प्रशासन और पुलिस के हाथ में दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल में ये सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि पिछले कुछ महीने में घुसपैठ, वोटर लिस्ट और नागरिकता का मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। भाजपा लगातार दावा करती आ रही है कि सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ हुई है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बताता आया है। लेकिन अब जिस तरह से रोजाना लोगों को वापस भेजने और दस्तावेजों की जांच की खबरें सामने आ रही हैं, उससे साफ है
प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई चल रही है, एक्शन देखने को मिल रहे हैं। सवाल ये भी है, अगर इतने लोगों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड थे तो फिर सिस्टम में ये एंट्री कैसे हुई? और क्या आने वाले दिनों में देश के दूसरे राज्यों में भी इसकी जांच देखने को मिल सकती है? इस तरह की जांच देखने को मिल सकती है। फिलहाल बंगाल में घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज होती दिख रही है, सीमा पर हलचल बढ़ी हुई है और प्रशासन लगातार जांच अभियान चला रहा है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा राजनीति से लेकर सुरक्षा तक बड़ी बहस बन सकता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या सरकार की कार्रवाई, एक्शन सही है या इसमें और पारदर्शिता की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।